हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत। चैप्टर थर्ड जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे, तो इसमें हमने रिलेशन बिटवीन एंगल है ना, रिलेशन बिटवीन मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन एंड डिग्री पढ़ा था हमने। ठीक है, बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है, और हमने ये देखा था कि वन रेडियन इक्वल 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली 1 डिग्री टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो इन्हीं रिलेशंस की हेल्प से हम अ, अगर हमारे पास एंगल डिग्री में दिया है तो हम उसे रेडियन में फाइंड कर सकते हैं, और अगर रेडियन में दिया है तो हम उसके डिग्री में फाइंड। जैसे आपके एक्सरसाइज अगर हम देखें, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन वन का वन पार्ट सपोज करिए। फर्स्ट वाला पार्ट जो है, यहाँ हमारे पास एंगल मेजर जो है डिग्री में दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, उनकी जो मेजर है वो रेडियन मेजर में निकालना है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई अपान 180 रेडियंस। ठीक है, और यहाँ आप पाई को 22/7 भी लिख सकते हैं। अगर पाई भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। सो देयरफॉर 25 डिग्री क्या हो जाएगा, 25 इंटू पाई अपान 180 एंड रेडियन। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखें तो 5 5 ज़ा 25 होता है, और ये हो गया आपका 5 3 ज़ा 15 एंड 6। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 पाई अपान। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करिए तो 5/36 एंड मल्टीप्लाई बाई पाई को हम 22/7। तो ये यहाँ से क्या हो गया, 11 2 ज़ार 22 होता है, और यहाँ से 18 2 ज़ार 36 हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज, तो ये हो गया हमारा यहाँ से 55/7 8 ज़ार 56, 7 1 ज़ा 7 एंड 5 हो गया। ठीक है, इसको और आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है, अदरवाइज इतना भी चलेगा, रेडियन। ठीक है, ये आंसर भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जब तक ना आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हो। सिमिलरली जैसे हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, -47 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -47 डिग्री एंड दिस इज मिनट्स, मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर 30 मिनट है तो इसको ये कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाई 1/60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/। तो अब यहाँ से आप इसको 1/, ठीक है, 47 एंड हाफ डिग्री। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कन्वर्जन फार्मूला है पाई अपान 180 से। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करके तो लिख सकते हैं। तो देयरफॉर
देयरफॉर -47.5 डिग्री इक्वल टू -47। इसको आप ऐसे एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ये कितना हो गया? 47 टू ज़ार 94 एंड 195, 95 अपॉन डिग्री। ये कितना हो गया? -95/2 इंटू पाई अपॉन, ठीक है, रेडियन। आप इजीली लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है तो क्वाइट सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास मेजर रेडियंस में दी हो तो हम उसको कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन टू है, और इसमें आपने पाई की वैल्यू जो है यूज पाई इक्वल टू 7, गॉट इट। तो जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 11/16, ये रेडियंस में, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री में। सो देयरफॉर 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, इसके बराबर होता है डिग्री। अब यहाँ रेडियन को आप इस वाली टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। सो देयरफॉर 11/16 रेडियंस इक्वल टू 180 अपॉन पाई एंड मल्टीप्लाई बाय 11/16, ठीक है। ये पाई है, ठीक, पाई। तो हम पाई को क्या लिख सकते हैं? पाई को लिखा जा सकता है 22/7। देयरफॉर ये क्या हो गया? 180 अपॉन 22 एंड ये 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पाई इक्वल टू 22 अपॉन एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ से 11 एंड ये हो गया 11 टू ज़ार, एंड और भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 290, ठीक है। तो यहाँ से ही बच रहा है हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई अपॉन, सॉरी 16 तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। इसको और रिड्यूस कर सकते हैं हम, जैसे 2 से तो ये हो गया 45 और ये हो गया 8 से। यहाँ से मतलब ये बच गया 7 5 से 35 एंड 7 4 से 28 और 3 2 1 31 अपॉन, ये इतना सा बच। और इसको आप और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे हम? ये हो गया, तो 315 है, और इसको अगर हम डिवाइड करें 315 डिवाइडेड बाई 8 तो ये होता है 8 4 ज़ार 8 3 ज़ार 24 एंड 7 बच गया यहाँ से 5 एंड 8 9 ज़ार 70, ठीक है। तो यहाँ से 3 बचता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 315/8 इक्वल टू 39, रिमाइंडर ये रहा, गॉट इट। तो ये अभी तो डिग्री में चल रहा है, ठीक है, ये डिग्री में है। तो ये मतलब ये हो गया 39 डिग्री। और अब इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया 3/8 मल्टीप्लाई बाई 60। और यहाँ से अगर आप देखेंगे 8 4 2 ज़ार 8 एंड 15 4 ज़ार होता है, तो ये यहाँ से कितना हो गया? इक्वल टू 39 डिग्री एंड 45/2 मिनट, ठीक है। अब और इसे फिर फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 39 डिग्री एंड इसको अगर हम डिवाइड करें तो 22 एंड हाफ
यही होता है, ठीक है, मिनट्स। और मिनट्स को फिर और कन्वर्ट करना है अपने सेकंड्स में, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड। ठीक है, तो ये पूरा कन्वर्जन। आपको तो पता है कन्वर्जन क्या होती है, कि जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो बेसिक है। तो ये था कन्वर्जन का। अब क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में ये 360 रेवोल्यूशन मार रहा है। ठीक है, और हमने अब ये देखना है कि थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है या रहा है। तो हमने 1 सेकेंड का। ठीक है, अब एक रेवोल्यूशन जो होता है, रेवोल्यूशन मीन्स एक सर्कल का एक चक्कर। ठीक है, 1 फुल सर्कल इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने रेडियंस का चक्कर लगा रहा है ये, 2 पाई इंटू 360। ठीक है, 360 बार घूम रहा है, तो मतलब 2 पाई रेडियन से घूमेगा, तो 360 इंटू 2 पाई रेडियंस। अब हमें पूछा इसने कि 1 सेकेंड्स में, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो मतलब ये हो गया 60 सेकेंड्स में ये 2 पाई इंटू 360 घूम रहा है। और हमें 1 सेकेंड का निकालना है, तो 1 सेकेंड का क्या हो जाएगा, therefore 1 सेकेंड का हो जाएगा 1 सेकेंड इक्वल टू पाई इंटू 360, और 60 से डिवाइड हो जाएगा इससे अपन, ये 6 हो गया। ठीक है, मतलब 6 2 12 पाई। ठीक है, 1 सेकेंड में ये 12 पाई रेडियंस घूम। दस द व्हील रोटेट्स टू 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन 3 था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका कि हमारे पास अगर कोई सर्कल दिया हुआ हो, तो हम वहाँ से भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्कल है, सपोज करिए कोई सर्कल रेडियस आर का है। ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है, रेडियस आर है, और सेंटर सपोज करिए ओ है। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से इसके कर्व का, सपोज करिए ये एक लाइन है जो यहाँ कट कर रही है इसको। अब हमें अगर ये फाइंड करना है कि ये एंगल कितना रहता है, तो वो कैसे रहता है, कैसे फाइंड करता है। सपोज करिए ये कर्व है और इसकी लेंथ एल है। ठीक है, तो इस केस में हमें अगर एंगल निकालना हो, तो एंगल हो जाता है इसमें थीटा इक्वल टू, ठीक है, मतलब एंगल इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, इनमें से अगर कोई दो क्वांटिटीज दी हूँ हमें, तो हम तीसरी क्वांटिटी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्कल से भी हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अगर हम रेडियंस के केस में देखें इसे, तो अगर हमारे पास कोई यूनिट रेडियस का सर्कल है, और अगर कोई आर्क जो है यूनिट लेंथ का हो, तो उस केस में सपोज करिए इसकी लेंथ भी 1 है। ठीक है, उस केस में ये जो एंगल बन रहा है, ये 1 रेडियन हो। ठीक है, दिस इज 1 रेड। गॉट इट। तो मतलब सर्कल को भी हम एंगल को हम सर्कल की मदद से भी रेडियंस में मेजर कर सकते हैं। तो बस आपने ये याद रखना है सीधा सीधा, कि थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क
ठीक है, ये आर्क की लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ये निकालना है, आपके पास आ गया। और इस केस में ये जो थीटा है ये रेडियंस में मिलेगा आपको। तो जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर, क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज का। इसमें है कि आपने एंगल मेजर निकालना है, किस डिग्री मेजर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ दिया गया है कि सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, तो अभी जो हमने देखा तो क्या है हमारा एंगल, थीटा इक्वल टू एल अपान आर, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क अपान रेडियस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क हमारी 22 है और रेडियस आर्क है 100। ठीक है, ये रेडियंस में है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि डिग्री मेजर में निकालना है। डिग्री मेजर में क्या हो जाएगा, जैसा पता है आपको कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपान पाई डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 22 अपान 100 मल्टीप्लाई बाई 180 अपान पाई, और ये हो जाएगा 22 अपान 100 मल्टीप्लाई बाई 180 अपान 22 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 18 7 ज़ार कितना हो गया, या यहाँ से 5 ज़ार 10 एंड 9 2 9 7 ज़ार 5। ठीक है, और ये हमारा, तो अगर हम मिक्स में लिखें तो कितना हो गया, 12 12 टू 5। तो ये हो गया हमारा 12 डिग्री। ठीक है, और इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया 12 12 डिग्री एंड मिनट। ठीक है, क्योंकि हमें जो हमारे पास फ्रैक्शन है हमें उसे मिनट में या सेकंड्स में कन्वर्ट करना। ये हो गया 12 डिग्री। तो ये एंगल बन रहा है इतने जो अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस ये है और वो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रहा है ये जो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, कन्वर्जन ऑफ रेडियंस इनटू डिग्री एंड डिग्री इनटू रेडियंस, और सर्कल की हेल्प से हम कैसे उसे एंगल को निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 5 है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, एक सर्कल है इसका डायमीटर जो है, डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ जो कॉर्ड की है वो 20 है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड, आपने उस कार्ड का जो माइनर आर्क है उसकी जो लेंथ निकाली। तो इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ड क्या है और आर्क क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई डायमी रेडी ये है आपका सर्कल जो जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है,
और एक इसका कार्ड है। कार्ड कार्ड हो गया कि मतलब मान लीजिए ये जो लेंथ होती है इसको कार्ड कहते हैं। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर आपने माइनर आर्क, ये आर्क जो है इसकी लेंथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए अच्छे से और करना है आप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन 7 करूँगा। क्वेश्चन 7 है फाइंड द एंगल इन रेडियंस। ठीक है, आपको रेडियन मेजर में निकालना है एंगल, रेडियंस through which a pendulum swings if its length of a pendulum is दिया गया है लेंथ इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, और अब यहाँ आर्क ऑफ लेंथ दिया गया है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक घड़ी है। ठीक है, और सपोज दिस इज द रेडियस, ये सुई है, लेंथ इसकी। ठीक है, तो वैसे एक्चुअल में तो पेंडुलम क्या होता है, हमारे पास पेंडुलम होता है कि मान लीजिए ये एक घड़ी है और यहाँ कुछ ये है, तो यहाँ से ये स्विंग हो रहा है। ठीक है, कभी इधर जा रहा है। ठीक है, और इसकी लेंथ दी, तो आप इसको एज ए रेडियस मान के चल सकते हैं। ठीक है, रेडियस है और यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो बताया है इसने। ठीक है, तो जैसे अगर इसका जो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है, जैसे फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एंगल थीटा इक्वल टू, थीटा किसके बराबर होता है? लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, जैसा अभी देखा हमने, थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो लेंथ, इसमें आर्क की लेंथ लेनी है आपने, ये तो रेडियस है। ठीक है, इसको आप आर मानिए और आर्क की लेंथ ये 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10/75। गॉट इट? रेडियंस में। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आपने डिग्री में फाइंड करना है। हाँ, तो सॉरी, ये तो इसमें सीधा सीधा बताया कि रेडियंस में, तो हो गया है रेडियंस में, कोई इशू है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड में आपके पास लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू है। ठीक है,